हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 117 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मिक्सामो एनिमेशंस को कंबाइन करना सिखाया था और एनिमेशन को एक्सटेंड करने का प्रोफेशनल मेथड भी बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्टून कैरेक्टर को स्पेसिफिक पाथ पर वॉक करवाना सिखाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। अब यहाँ से फाइल में जाके इंपोर्ट में जाके FBX पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड्स में जाके ये वॉक एनिमेशन वाली फाइल इंपोर्ट कर ली। आप इस फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो। देखो, मैं इस कैरेक्टर की 10 सेकंड्स की वॉक एनिमेशन बनाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से आउटपुट प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से एंड फ्रेम की वैल्यू को 600 कर दिया। अब यहाँ से एनिमेशन पर क्लिक करके मैं एनिमेशन वर्कस्पेस में आया और यहाँ से डोप शीट को इतना ऊपर मूव करके डोप शीट में स्क्रॉल डाउन करके अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब यहाँ से टाइमलाइन को इतना ऊपर मूव करके टाइमलाइन में स्क्रॉल डाउन करके अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब देखो, मैं 10 सेकंड्स की वॉक एनिमेशन बनाना चाहता हूँ, बट ये कैरेक्टर फ्रेम नंबर 64 या फ्रेम नंबर 65 के बाद से रुक जाता है। इसलिए मेरा पहला टास्क तो ये है कि मैंने इस कैरेक्टर की एनिमेशन को एक्सटेंड करना है। इसके लिए मैं यहाँ से डोप शीट के एक्शन एडिटर में आया और अब यहाँ से टाइमलाइन के एडिटर टाइप में जाके इसे NLA एडिटर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से इस एनिमेशन का नाम रखा वॉक और यहाँ से पुश डाउन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आके स्क्रॉल डाउन करके एक्शन क्लिप में जाके रिपीट की वैल्यू को इंक्रीज करके एनिमेशन को एक्सटेंड किया और अब यहाँ स्क्रॉल अप करके एंड फ्रेम की वैल्यू को 600 कर दिया। तो देखो, मेरा पहला टास्क मैंने डन कर लिया। इसलिए वापस डोप शीट में आने के लिए यहाँ क्लिक करके मैंने डोप शीट चूज कर ली और यहाँ से एडिटर टाइप में जाके टाइमलाइन को चूज कर लिया। अब हमारा दूसरा टास्क ये है कि हमने इस कैरेक्टर को अपनी मर्जी की पाथ पर चलाना है। उसके लिए पहले तो हमारे पास एक पाथ होनी चाहिए जिस पर हमारा कैरेक्टर चलेगा। इसलिए यहाँ से 3D व्यू पोर्ट में आके अपनी मर्जी का जूम सेट किया और यहाँ क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। आफ्टर दिस नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। ऐड में जाके कर्व में जाके पाथ पर क्लिक किया तो मेरे पास एक पाथ ऐड हो गई। R दबा के 90 दबा के मैंने इस पाथ को रोटेट किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और यहाँ से पहली वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट करके E दबा के Y दबा के इस वर्टेक्स को 4 बॉक्स आगे तक एक्सट्रूड कर लिया। अब 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का जूम और पोजीशन सेट करके E दबा के इस वर्टेक्स को यहाँ तक एक्सट्रूड कर लिया। अब फिर से E दबा के Y दबा के इस वर्टेक्स को यहाँ तक एक्सट्रूड किया और अब E दबा के इस वर्टेक्स को Y एक्सिस वाली लाइन तक एक्सट्रूड कर लिया और अब E दबा के X दबा के इस वर्टेक्स को यहाँ थर्ड बॉक्स तक एक्सट्रूड कर लिया। आफ्टर दिस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया तो देखो, हमारे पास एक पाथ आ गई। अब हमने इस कैरेक्टर को इस पाथ पर चलाना है। इसके लिए यहाँ से कैरेक्टर के आर्मेचर को सिलेक्ट करके यहाँ से कॉन्स्टेंट्स में जाके ऐड कॉन्स्टेंट्स में जाके फॉलो पाथ वाला कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेके इस पाथ को सिलेक्ट कर लिया। तो देखो, इस पाथ को सिलेक्ट करते ही हमारा कैरेक्टर दूसरी तरफ मुड़ गया। अब यहाँ से मैंने फॉलो पाथ वाली ऑप्शन को ऑन किया तो देखो, अभी भी हमारा कैरेक्टर गलत डायरेक्शन में जा रहा है। देखो, मैं इस कैरेक्टर को Y एक्सिस वाली लाइन पर लाना चाहता हूँ, बट ये है हमारे पास Y एक्सिस और इस डॉट से इस तरफ है हमारे पास -Y एक्सिस। इसलिए यहाँ से मैंने -Y एक्सिस पर क्लिक किया तो देखो, हमारा कैरेक्टर सही डायरेक्शन में मुड़ गया। अब क्या है, बस ऑफसेट की वैल्यू पर की फ्रेम लगाना है और हमारा काम डन। इसलिए यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके 1 टाइप करके इंटर दबाया तो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 1 पर आ गया। अब यहाँ से ऑफसेट की वैल्यू पर की फ्रेम लगाया और यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके 600 टाइप करके इंटर दबाया तो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 600 पर आ गया। अब क्योंकि हमने इस कैरेक्टर को -Y एक्सिस पर एनिमेट करना है, इसलिए यहाँ से ऑफसेट की वैल्यू को भी हम माइनस में लेके जाएंगे। इसके लिए यहाँ से इस वैल्यू पर मैंने
लेफ्ट क्लिक दबा के रखा और माउस को लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया और इस कैरेक्टर को यहाँ ला के लेफ्ट क्लिक छोड़ के इस डॉट पर क्लिक करके की फ्रेम लगा दिया। अब यहाँ से डोप शीट में आके टी दबा के की फ्रेम इंटरपोलेशन को लीनियर किया और अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो हमारा कैरेक्टर इस रास्ते पर चल रहा है। एनीवेज, अगर आपको कैरेक्टर स्लिप करते हुए चलता हुआ दिखाई दे तो उसका वही मतलब है कि एनिमेशन के मुताबिक हमने इनफ डिस्टेंस कवर नहीं किया। इसलिए स्पेस बार दबा के एनिमेशन को पॉज करके नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आके यहाँ से कर्व को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आके इस पहली वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट करके जी दबा के एक्स दबा के आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो और इसे एक्सटेंड करने के बाद टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आके अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो हमारा काम डन हो गया। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक पाथ पर एनिमेट करना सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहां से आप फ्री 3D मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ हम 3D मॉडल्स के लाइसेंस की बात भी करेंगे।